आज की ये मेरी वीडियो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली ये वीडियो है। और ये शादी के हवाले से वीडियो है और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग बग़ैर सोचे समझे बच्चों की शादियां कर देते हैं, ये आज की वीडियो उनके लिए है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि बहुत कुछ देखने में भी आया, सुनने में भी आया, और जिसका नुकसान किसको होता है यूरोप में शादी करने का। ख़ास तौर पे उन बच्चियों को, उन औरतों को नुकसान होता है जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी तहकीक के यूरोप में शादी कर लेती हैं, या उनके पेरेंट्स जो है वो उन बच्चियों की शादी कर देते हैं जिनकी पहले शादी नहीं हुई होती, या हुई थी पहले शादी, डाइवोर्स है या कुछ भी मसला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी जो है जर्मनी में गुजरी है, उसका एक्सपीरियंस जो कि हर रोज़ देखने में कुछ ना कुछ आता है, तो क्यों ना वो आपसे शेयर किया जाए। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, रिसेंटली भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनको हल भी किया गया। कुछ ऐसे केस होते हैं जो हल नहीं होते। सबसे पहले पेरेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए कि जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, तो यूरोप से रिश्ता आता है। एज ज़्यादा है लड़के की, मर्द की, लड़की की एज बहुत कम है। कुछ घरेलू परेशानी होती है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि चले बेटी का रिश्ता आया है और रिश्ता कर दें, बेटी सुखी रहेगी। हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जो है सुखी रहे, उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो वो बड़ी उम्र वाले के साथ उसकी शादी कर देते हैं। और रिश्ता कौन सा होता है? जो सुना सुनाया आता है, कोई कहता है कि जी एक रिश्ता है, एक आदमी बाहर से आया, उसको रिश्ता चाहिए। उसके बारे में थोड़ी बहुत अगर तहकीक की जाती है, तो वो थोड़ी बहुत तहकीक जो होती है वो काबिले भरोसा नहीं होती। लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो है वो उस बच्ची की शादी उस शख्स से, अनजान शख्स से कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि वो शादी करके वापस आ जाता है और वहाँ पे लारे पे ऊपर लारा देता है, जी मुझे ये प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे, जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं बच्ची को, लड़की को यहाँ पे बुला लूँगा। मैं एक कंट्री की ये बात नहीं कर रहा, ये डिफरेंस यूरोप की कंट्रीज़ में अमूमन होता है ऐसे, और लोग करते हैं। जबकि वो शख्स पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसके बच्चे भी होते हैं जो कि नहीं बताए जाते। और बाद में क्या होता है कि वो वहाँ पे बैठी हुई है, ये यहाँ पे अपनी फैमिली में रह रहा है। कभी कभार ख़र्चा भेज दिया, कभी कभार ख़ुद चला गया। तो उन पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अभी रिसेंटली एक मेरे पास ऐसा ही केस आया है, इससे पहले भी बहुत सारे केस हैं। लड़की बिल्कुल यंग है, 24 ईयर की एज है, और लड़का जो है पहले ही शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके।
مار کٹائی، لڑکی تو بلا لیتا ہے، وہ پہلے والی وائف کسی اور کنٹری میں رہ رہی ہے اور دوسری کو یہاں پہ بلا لیتا ہے. تو خیر بہرحال اللہ رحم کرے ایسے کاموں سے اور ایسی چیزوں سے، اللہ بچائے. دھوکے باز بہت ہیں دنیا میں. اور ایک چیز اور کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایج جن کی زیادہ ہے، +50 ہے، +60 ہے، وہ اپنی کنٹری میں جا کے شادی کر کے تو لڑکی کو بھی ساتھ لے آتے ہیں. تو جب وہ لڑکی یہاں پہ آتی ہے، ملاقات ہوتی ہے اور فیملیز سے، تو وہ کہتے ہیں بھائی تم تو ابھی ینگ ہو، تو یہ تو آدمی +60 ہے، +70 ہے، تو تم نے کیا لینا اس سے. اچھا، کچھ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ شادی کرتی ہیں کس لیے کہ چلو جی یہ تو بوڑھا ہے، چند دن اس کی زندگی ہے، اس کے بعد سب کچھ میرا ہے. وہ تو کچھ تو اس لالچ میں کر لیتی ہیں، اور کچھ کا ایم کچھ اور ہوتا ہے. یہ ڈفرنس کہانیاں ہیں، ڈفرنس جو ہیں سٹوریز ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو، کیونکہ یہ سارے کیس سامنے آئے ہوئے ہیں. تو وہ یا تو خود اس کو مار دیتی ہے، اگر نہیں مرتا وہ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جیل میں چلی جاتی ہے. تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. جو سوچ ہوتی ہے، جو وہ سوچ لے کے آتی ہے، جو سوچ لے کے اس نے شادی کی ہوتی ہے اس ایجڈ آدمی سے، تو وہ تو پورا نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ تو قانون ہے، بڑا سخت قانون ہے یہاں پہ. اور کچھ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اسی لیے کر دیتے ہیں ان کی شادی بڑے آدمی سے کہ باہر سے آیا ہوا ہے اور کنٹری یورپ سے آیا ہوا ہے تو بیٹی ہماری سکھی رہے گی. وہ بھی بعض اوقات ایسا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں اکثریت بتا رہا ہوں کہ جو مطلب سنی سنائے ایسے ہی کوئی رشتہ اٹھ کے آ گیا تو اس کے ساتھ رشتہ کر دیا. اس طرح رشتے نہیں ہوتے، نہ کیا کریں. دیکھیں، آپ نے تو رشتہ کر دیا، آپ نے تو اپنی ذمہ داری ختم کر دی، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی نہیں، کیونکہ آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی. تکلیف کون اٹھائے گا؟ آپ کی بیٹی. اور تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو. سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی، وہاں دور بیٹھے ہوئے. وہ تو بچی جو بھگت رہی ہے وہ تو بھگتے گی، کیونکہ بغیر قصور کے اس کا تو قصور بھی نہیں ہے. تو آپ بھی جو ہیں وہ بھگتیں گے پھر. اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں. اور دوسرے نمبر پر اب میں کرتا ہوں لڑکوں کی بات، جو آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کر شادی کرتے ہیں. جی یورپ کے اندر کوئی رشتہ ہمیں ملے تو ہم شادی، کچھ رشتہ داروں میں رشتے ہو جاتے ہیں بچوں کے. اب ان میں پرابلمز کیا آتی ہے؟ جو ایشیا سے بچہ آ رہا ہے شادی کر کے، اس کی تھنکنگ اور ہے، اس کی تھنکنگ ایشین ہے. جو بچی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، اس کی تھنکنگ اور ہے. اچھا، جب کسی کو بھی بلایا جاتا ہے میرج کر کے تو وہ ڈپینڈنٹ آتا ہے اس کے اوپر، چاہے لڑکا شادی کر رہا ہے آؤٹ آف کنٹری یا لڑکی یہاں سے بیٹھ کے شادی کر رہی ہے آؤٹ آف کنٹری. تو ڈپینڈنٹ ہوگا وہ آدمی، وہ شخص، لیڈیز ہے یا جینٹس ہے، اس پہ جو اس کو رسپانس کر رہا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے پاس جاب ہونی چاہیے، اس کے پاس گھر ہونا چاہیے. بے شک وہ رینٹ کا گھر ہے، ویزا اس کو تب ملے گا. اور جب وہ جاب کرے گی اس کے پاس اپنا مطلب رینٹ کا بھی گھر ہو، پیپرز اس کے پاس ہونے چاہیے جو رینٹ پیپر ہوتے ہیں. تو جب وہ لڑکا آتا ہے یہاں یورپ میں تو ظاہر ہے وہ پرانا کام کرنے والی ہے یا نیا اس نے کام شروع کیا ہے. 6 منتھ ہوئے ہیں یا 1 ایئر ہوا ہے، تو اس کے کلیگ بھی ہیں، اس کے کلاس فیلوز بھی ہیں. تو وہ جہاں پہ اگر وہاں سے کام سے اگر لیٹ ہو گئی تو وہ گھر آئے گی جب، تو آتے ہی لڑائی شروع،
क्योंकि उसकी थिंकिंग और है उस लड़के की। कभी तुम देर से क्यों आई, तुम्हें तो छुट्टी इतने बजे हुई थी, तुम लेट क्यों आई हो, किसके पास खड़ी थी, मैंने देखा था, मुझे फलां ने बताया, मैंने खुद देखा कि तुम फलां शख्स के पास खड़ी थी। ये चीज़ें जो हैं उनको तबाह करके रख देती हैं। बेशक लड़की के माइंड में कोई चीज़ भी नहीं है कि वो एक अपने कुलीग के साथ, अपने जिसके साथ वो काम करती है उसके साथ खड़ी है, कोई बात हो रही है, या उसका कोई क्लास फेलो उसे मिल गया है, या उसका कोई नेबर ही मिल गया है उसको, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। तो एंड क्या होता है? डाइवोर्स। लड़का भी डिपोर्ट होता है। अगर तो उसको 3 साल गुजर गए फिर तो वो डिपोर्ट नहीं होता। अगर वो 3 साल से पहले इस किस्म की हरकत करता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो फ़ायदा, दोनों फैमिलीज़ को नुकसान, दोनों फैमिलीज़ को जो है वो नुकसान के अलावा जो है पछतावा, बदमज़गी दोनों ख़ानदानों के अंदर। ये इतनी लंबी स्टोरी है कि मैं जितनी भी वीडियो इसके ऊपर बनाऊं सॉरी, वो कम है। सिर्फ ये बताने के लिए आपको कि जो भी आप रिश्ता करें बहुत सोच समझ के करें। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कभी भी अपने बेटे की और बेटी की शादी जो है अपनी मर्ज़ी से यूरोप में नहीं करेंगे। अब बहुत सारे बूढ़ों को मेरी इस वीडियो से गुस्सा भी आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अंदर से, दिल से वो बात तो मानेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन बीच में से मुझे बुरा भला भी कहेंगे। तो भाई कह लो, मैंने तो एक हक सच की बात की है जो होनी चाहिए। हमारे भी एक साहब हैं जिन्होंने 3 शादियां की अपनी होम कंट्री से, और तीनों की तीनों भाग गई। यंग लेडीज से, यंग लड़कियों से शादी की। अपनी उनकी उम्र जो है 75 के करीब है, और शादी करके लाते हैं वो 24-26 की। तो बहरहाल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया तो इसके ऊपर इसकी और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस चीज़ों को देखते हैं या नहीं देखते, या इसको पसंद करते हैं या नहीं करते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, अगर कहेंगे तो मैं सबूत भी पेश कर दूंगा, उन लोगों को भी सामने बिठा दूंगा आपके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।